हो गया? ठीक है, आइए हम लोग आज फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने 2 क्लास किया है, ठीक है। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल पे हम लोग काम किए हैं। 2 साल का वैल्यू आपको याद भी है। अब हमें 3 साल पर काम करना होगा, क्योंकि 2 साल और 3 साल ये दोनों पे तो पकड़ रहना ही चाहिए। और जब इससे आगे साल की बात करेगा तो रेट ऐसा देगा कि हम लोग आराम से काम कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम लोग 3 साल को देखते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है। 3 साल के लिए, अच्छा 2 साल के लिए तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताया है ना कि 2 साल किसी भी रेट से 2 साल का सीआई क्या होगा। 2 साल का कंसेप्ट अभी फिनिश नहीं हुआ है, 2 साल पर अभी अभी और बात करना है। यहां देखिए, प्रिंसिपल अगर P है, रेट R% है और टाइम ये हमारा 2 साल है, ठीक है। 2 प्रश्न, क्या हुआ जी? पहला प्रश्न यही है हमारा कि सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा 2 सालों का। अगर मैं यहाँ 2 लिख रहा हूं तो समझ जाना कि 2 साल का अंतर बोल रहा है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक तरीका बताया जिससे कि आप आराम से और बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट मेथड बताया। सिंपल इंटरेस्ट मेथड से कैसे हम प्रयोग करेंगे, आइए देखिए। प्रिंसिपल P है, आप जानते हैं कि साधारण ब्याज का मीनिंग है हर साल प्रिंसिपल पर ही ब्याज कैलकुलेट करना। अगर R% हमारा रेट है तो पहला साल भी R% कैलकुलेट करेंगे, दूसरा साल भी R% ही कैलकुलेट होगा। आप ध्यान से देखना, अगर प्रिंसिपल का R% निकालते हैं यानी P का R%, तो कहीं ना कहीं ये हमारा PR/100 हो जाएगा। देख लो, अगर आप P का R% निकालने जाओगे, ये तुम्हारा P है और R% का मतलब R/100, तो PR क्या होगा 100, ठीक है। ये हुआ पहला साल का साधारण। जब दूसरे साल का साधारण निकालेंगे, एक बार फिर से प्रिंसिपल का रेट %, तो ये एक बार फिर से हो जाएगा PR/100, ठीक है। तो P का R%, P का R%, ये जो अभी इंटरेस्ट है ये भी प्रिंसिपल पर ही जोड़ा हुआ इंटरेस्ट है और ये भी हमारा प्रिंसिपल पर ही जोड़ा हुआ इंटरेस्ट है। मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको पता है कि पहला साल का एसआई सीआई ये दोनों है, तो फिर इसको सीआई बनाने की जरूरत नहीं है। इसको पूछो, ये अभी सिर्फ साधारण है क्योंकि मूलधन पर जोड़ा गया ब्याज है। अब इस साधारण को अगर मुझे कंपाउंड में कन्वर्ट करना होगा तो इसको ऐसे समझो मेरे दोस्त, कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप आराम से देखो ना, इस पर आप इसको इंटरेस्ट दोगे कितना की रेट से, R% की रेट से। ऐसी भी कोई मेमोरी लगा सकता है अपना, सिंपल सिंपल सा बात, जो PR/100 ऑलरेडी है, अगर हमें इसका R% फाइंड करना होगा तब तो हम यही कहेंगे कि PR/100 का होल स्क्वायर, यही ना। तो PR/100 का R% निकालेंगे तो ये हमारा होगा PR/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आज अगर मुझे 2 साल का, यहां देखना, 2 साल का अगर कोई मुझे कंपाउंड बोलेगा तो 2 साल के कंपाउंड में ये और ये तीनों चीज आ जाएंगे, यानी हमारा PR/100 प्लस PR/100 और प्लस PR/100 की होल स्क्वायर, ठीक है। मैं अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछूंगा, सिंपल सी बात है, सिर्फ प्रिंसिपल पर जोड़े गए इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होंगे। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ यही आएंगे, ये नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ये ब्याज के ऊपर इंटरेस्ट है और साधारण ब्याज में क्या होता है, सिर्फ मूलधन पर जोड़े गए ब्याज ही लिए जाते हैं। तब तो ये हमारा PR/100 और मेरे दोस्त PR/100, मुझे इन्हीं का क्या चाहिए, अंतर चाहिए ना। जैसे अंतर निकालोगे तो इसकी तो बैंड बच गया ये। अब देखो यहां पर 2 साल के
CI SI का अंतर बराबर क्या रह गया? अरे अब इससे क्या मतलब है? इससे कोई मतलब नहीं है, सीधा हमारा रह गया P R/100 की होल स्क्वायर। अपना भी दिमाग लगाओ ना, डायरेक्ट ही बोल दो ना, इतना करने की जरूरत क्या है? ये है साधारण और ये पूरा है कंपाउंड। पूरे कंपाउंड में से अगर साधारण को हटा दें तो अंतर यही ना बचेगा है? तो यही आपका हो जाएगा CI SI का अंतर। CI SI का अंतर कितने साल का? 2 साल का। तो आपने यहां पर एक कंक्लूजन देख लिया कि 2 साल के CI SI का अंतर क्या होगा। यहां देखना, हम लोगों ने देखा कि CI SI का अंतर 2 साल का प्रिंसिपल इंटू R/100 की होल स्क्वायर। कोई बच्चे इसको इस तरह से याद रखते हैं, कोई बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं। CI SI का अंतर 2 साल का बराबर P R/100 को वो R/100 और इंटू R/100 कहते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो आपका जो ये रेट है ना, रेट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर रेट परसेंट आपका 10% दिया हुआ है तो आप ये समझिए कि आप जो 10/100 लिखते हैं ना, एक्चुअल में वो R/100 का मान होता है। रेट परसेंट अगर आपका 10% है, R/100 जब आप लिखेंगे तो ये 10 और प्रतिशत के लिए 100, ये आपका 1/10। एक्चुअल में 1/10 जो होता है वो R/100 का मान होता है। ठीक है ना? ठीक है, अब सिंपल एक क्वेश्चन यहां ले लेते हैं। कावा जी, मुंह बतासा की तरह काहे बनाए हो? वो गाना याद आ गया, हीरो जैसन लागत रहलू, हो गयलू बतासा, हैं बिगाड़ लेली दासा। ध्यान दो, समझ में नहीं आ रहा है? अब देखो भाई, प्रिंसिपल क्या होगा? अब ये देखो CSI का अंतर 320 हो गया और बराबर प्रिंसिपल इंटू, अगर 10% का रेट है तो R% हमारा 10 है, लेकिन जब आप R/100 निकालेंगे तो 10/100 यानी कि 1/10, 1/10। तो मेरे दोस्त आप आराम से यहाँ पर R/100 के जगह पर 1/10 और 1/10 रखोगे। ये देखो यहाँ प्रिंसिपल बराबर 100 से गुना होगा 320 में, ये हमारा 32,000 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? अब कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो कहेंगे 2 साल के CSI का अंतर प्रिंसिपल इंटू R/100 की होल स्क्वायर। क्या ही दिक्कत है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये 320 हो जाएगा। ये हमारा 1 0 से 1 0 तो गया, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, फिर तो 100 से गुना होगा तो 32,000 ही होगा। आंसर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। हेलो, तो आप मेरे दोस्त ये बात ध्यान रखना कि 3 साल के CSI का अंतर, 2 साल के CSI का अंतर, तो 2 साल के CSI का अंतर आपको यहां पर दिख गया। अगर हम इसको थोड़ा और रिलेट करना चाहें तो ये देख लो, सब लोग ध्यान से देखना। 3 साल के, सॉरी मैं यहां पर अभी कह रहा हूं 2 साल के CI SI का अंतर। ठीक है, इसको हटाओ। 2 साल के CSI का अंतर, ये प्रिंसिपल इंटू R/100 की होल स्क्वायर। या देखो मैं डिफरेंस को डी मान लेता हूं, बराबर प्रिंसिपल R/100 की होल स्क्वायर। यहां पर डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल बराबर R/100 की होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ट्रांसफर करोगे रूट के अंदर, डिफरेंस बटे प्रिंसिपल बराबर R/100। आपको डायरेक्ट R चाहिए, रूट के अंदर डिफरेंस बटे प्रिंसिपल और इंटू 100 और बराबर R। आपको इच्छा है तो याद रखो, नहीं इच्छा है तो मत याद रखो। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा यहां पर प्रश्न है, समझना। 2 साल के CSI का अंतर 147 है और प्रिंसिपल 30,000 है। आपसे कह दिया बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर आपको ये चीज याद है तो तुरंत ही कर लोगे। बताओ रेट बराबर अभी भी क्या बताया है, डिफरेंस और बटे
प्रिंसिपल, और मेरे दोस्त इंटू 100, वो तो 100 तो बाहर है ना। देखो 49 तिया और 10,000 तिया, तो हो जाएगा 7 और नीचे 100 और इंटू 100, डायरेक्ट 7%। कुछ समझ में आया? लिखिए। क्या लिख रहा है? थाउंड ठीक से नहीं आ रहा है, आ जाएगा थाउंड। स्पेलिंग वैसे ही लिखा है थाउंड। अच्छा ठीक है।
आइए अब बात करते हैं 3 साल का। 2 साल में तो आपने देख लिया, अब देखिए 3 साल का क्या कहानी है, समझिएगा मेरे दोस्त। 1% अगर रेट है और समय 3 साल है, सीआई हमसे पूछ रहा है पहला साल भी 1% रेट, दूसरा साल भी 1%, तीसरा साल भी 1%, यानी एक ही रेट 3 साल तक हो, तो हम जल्दी से सीआई का परसेंटेज कैसे फाइंड कर पाएंगे अगर रेट हमारे अनुकूल ना रहा तो। रेट अगर 1/1 के फॉर्म में रहा तब तो एसआई मेथड सबसे बेस्ट है, उड़ा देंगे उस पर सीधे, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 7% रहेगा, 9% रहेगा, तो वो आपके अनुकूल नहीं है, फिर वहां पर आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सक्सेसिव का भी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक्सपीरियंस लेते हैं। x प्लस वाई एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 2a और प्लस a² बाय 100, इतना परसेंट हो गया। अब इसका ऑपरेशन होगा इसके साथ में। अब देखो कैसे ऑपरेशन करते हैं। यह इस वक्त हमारा पूरा का पूरा x है, ये हमारा y है, तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, x इंटू वाई और अपॉन 100। अगर हम ध्यान दें
2a को a 2a और a के क्या होगा 3a a स्क्वायर बाय 100। मेरे दोस्त इसे आप अभी ऐसे ही रहने दो, और प्लस ये 2a इंटू 2a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a इंटू a स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा। 100 तो इसके बटा में आएगा, लेकिन 100 गुने 100 इसके बटे में 10,000 आ जाएगा। मेरे दोस्त ये हमारा 3a प्लस स्क्वायर बाय 100 2a स्क्वायर बाय 100 हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 100, और ये हमारा हो जाएगा a क्यूब और बाई 10,000। अब यहां से इसको जोड़ना ही अपने आप में चैलेंज होगा। आप एक काम कीजिए, ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 0.03, और ये रहा आपका यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 0.0001। ठीक है, अब आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने से हो जाएगा 3.0301। और अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1 है ना 1, ये किसके साथ लगा हुआ था a क्यूब के साथ में, और ये जो मेरे दोस्त हमारा 3 है वो 3 किसके साथ लगा हुआ था a स्क्वायर के साथ में। तो फाइनली हमारा बनेगा 3 दशमलव के बाद पहला 2 स्थान पे जो मान आएगा वो किससे आएगा 3a स्क्वायर से आएगा, और अगला 2 स्थान पे जो मान आएगा वो आपका a क्यूब से आएगा। इतना %, यही आपका CI हो गया। 1-2 निकाल के दिखाते हैं तब आपको मजा आएगा। देखो मेरे दोस्त, आपने सिंपल सा देख लिया a% की रेट से अगर 3 साल का मुझे CI निकालना होगा 3a दशमलव पहला 2 स्थान के लिए 3a स्क्वायर, और अगला 2 स्थान के लिए a क्यूब, इतना %। एक रेट लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास रेट कोई भी रेट बोलो ना, 1 के % बोलो ना, कोई फर्क पड़ता है। आओ a का मान 1 डालो, 1 का क्यूब 1 लिखना है 2 स्थान पे 01, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 लिखना है 2 स्थान पे 03, और 3 एकम 3, इतना %। क्या बनेगा? अगर आपको a का मान 10 रखना है 10 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर 10 का क्यूब 1000, 1000 लिखना है 2 स्थान पे तो 00 लिखेंगे, कैरी बचेगा 10, 10 का स्क्वायर 100, अरे 1000 के लिए 10 नहीं कैरी बचेगा। हाँ, अब 10 का स्क्वायर 100, 100 तिया 300, अब 300 में 10 जोड़ेगा 310, लिखना है 2 स्थान पे 10 लिखोगे, कैरी कितना बचेगा? अब बताओ 10 तिया 30, 30 और 3 33, और मेरे दोस्त ये दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। याद करो 10% की रेट से 3 साल का CI यही तो बताए थे 33.1 है ना। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब कभी भी a% की रेट रहे, रेट आपका a% हो और 3 साल का CI यदि जल्दी से निकालना है 3a पहला 2 स्थान के लिए 3a स्क्वायर, अगला 2 स्थान के लिए a क्यूब, इतना % हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब मेरे दोस्त देखो ये तो हो गया, चलो मैंने ऐसे आपको दिखा दिया ऐसे मान के लिए जिसका 1/1 के रूप में फ्रैक्शन ब्रेक नहीं होगा। अब कुछ ऐसे चीज को देखो, प्रिंसिपल P है, R मेरे दोस्त हमारा रेट है, और मैं 3 साल का ऑपरेशन करने जा रहा हूं। एकदम ध्यान से देखना, कुछ भी हो जाए तुझे SI मेथड पर ऑपरेशन करने हर हाल में आना चाहिए, तभी जाकर, अरे आना तो सब कुछ चाहिए, मजाक थोड़ी चल रहा है। देखो यहां पर प्रिंसिपल का R%, तो P का R% निकालेगा PR/100, प्रिंसिपल का R% PR/100, प्रिंसिपल का R% PR/100। क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरे दोस्त इसको देखो ध्यान से, ये तो हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं आपसे ये पूछता हूं
कि ये तो SI दोनों ही है ना, लेकिन ये अभी सिर्फ साधारण है। अगर इसे कंपाउंड बनाना है तो इस ब्याज के ऊपर इसे ब्याज देना होगा, कितना की रेट से। अब देखो जो PR/100 खुदे है और उसको R/100 से गुना करोगे तो क्या होगा, हो जाएगा PR/100 की होल स्क्वायर। कुछ ही देर पहले ऑपरेशन किए थे। ये तुम्हारा हो गया CI। अब इसको CI बनाना है तो इससे पहले 1 2 3 3 ब्याज है, तीनों पर ब्याज देना होगा। तो PR/100 का R% निकालोगे तो PR/100 की होल स्क्वायर हो जाएगा। PR/100 का R% निकालोगे फिर PR/100 का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे दोस्त जब इस पर इसको इंटरेस्ट दोगे तो और माथा खराब हो जाएगा, है ना। मतलब जो R/100 का होल स्क्वायर पहले से है उसको R/100 से और गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, ये R/100 का होल क्यूब हो जाएगा। ए भाई क्या ये बात समझ में आया, इसमें R% से गुना करेंगे 3 आएगा। अब तुम्हारा हो गया रेडी। तुम अगर ध्यान से देखो 3 साल का CI क्या होगा, CSI का अंतर क्या होगा, देखते रहना। यहां पर मैं अभी आपसे ये पूछता हूं, ये पूरा का पूरा क्या है जी, ये क्या है, ये कहोगे साधारण ब्याज है। लेकिन अब मैं पूछता हूं ये पूरा ये क्या है, ये तुम क्या बोलोगे, CI। अब मेरे दोस्त मुझे बताओ, अगर पूरे CI में से साधारण को लतिया दें तो क्या ये नहीं बचेगा, है? तो भाई ये पूरा CI माइनस SI तो ये नहीं बचेगा। अरे बोलो ना, पूरा CI जिनमें SCI को हटा दो तो यही ना अंतर रहेगा। तो ये हुआ 3 साल के CSI का अंतर। ध्यान दो, अब CI SI का अंतर 3 साल का हो जाएगा तुम्हारा PR/100 का स्क्वायर, PR/100 का स्क्वायर, PR/100 का स्क्वायर। अब 3 सेम चीज को जोड़ेगा तो क्या होगा, A प्लस A 3A होता है। उसी तरह से सेम चीज को 3 बार जोड़ेगा तो हो जाएगा 3 इंटू 3PR/100 का होल स्क्वायर और प्लस ये को क्या है PR/100 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर CI/SI का अंतर 3 साल का। मैं पूछता हूं इन तीनों में क्या P कॉमन और R/100 का होल स्क्वायर, क्या ये कॉमन नहीं आएगा, यहां से 3 बचेगा प्लस P आ चुका है, R/100 का स्क्वायर आ चुका है, फिर भी एक R/100 रह जाएगा, यही ना। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ये जो अभी तुम देख रहे हो 3 साल के CI/SI का अंतर बराबर प्रिंसिपल R/100 की होल स्क्वायर और ये हमारा 300 और प्लस R है ना। कहीं कहीं पर इसको हॉट ट्रिक लिखा होता है, ये हॉट ट्रिक खाक है, जल्लाद जैसा फॉर्मूला है, हॉट ट्रिक हो गया। आइए ध्यान दीजिए, आपने अभी 3 साल के CSI का अंतर देखा, आपके सामने दिखा PR/100 की होल स्क्वायर। ए दोस्त यहां देखो, इनटू 300 प्लस R को क्या 3 प्लस R/100 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक, अब आप बताइए मेरे दोस्त, इतना ध्यान रखो, अगर R% तुम्हारा, एकदम ध्यान से यहां देखते रहना, अगर तुम्हारा रेट R% है लेकिन जब तुम R/100 किया ना तो 1/A बदल गया, यानी कि 1/A के फॉर्म में आ गया। मुंह का देख रहे हो, 5/100 1/20 नहीं होगा, 10% 1/10 नहीं होगा, 12.5% 1/8 नहीं होगा, है 20% 1/5 नहीं होगा। ऐसे करने लगते हो जैसे लगता है कि सांप सूंघ गया, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, 1/A के रूप में टूटा कि नहीं। तो जब रेट R/100 करते हो 1/A हो जाता है,
यानी रेट का फ्रैक्शन जब 1/a के रूप में ब्रेक हो जाएगा तो इसके लिए यहाँ बेहतरीन चीज बनेगा। और याद रखिए 3 साल के CSI के अंतर के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन बनता ही ऐसा है जिसमें रेट 1/a के रूप में टूट जाता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, 3 साल के CSI के अंतर को कितना ढोते चले जी, डी डी मान लो, अब इधर ले आओ पी को बराबर R/100 को तुम अभी तुरंत 1/a कहा है, स्क्वायर करेगा तो 1/a का स्क्वायर होगा, ये तुम्हारा 3 प्लस 1/a हो गया। अब देखो ये डिफरेंस बटे प्रिंसिपल बराबर यहां पर हो जाएगा 3a + 1 और a² इंटू a, ये तुम्हारा एक ही हो जाएगा। इसको हॉट ट्रिक कह सकते हैं नहीं। अब देखो इसका इस्तेमाल दिखाते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा, यदि 3 साल के CSI का अंतर 122 है और रेट 5% है, कोई बात नहीं, कभी कभी सबका सम्मान होना आवश्यक है। कोई बात नहीं, थैंक यू, ध्यान दो। देखो 5% का मतलब 1/20 और 1/20 जो है वो 1/a के रूप में तो टूट गया ना। a का मान कितना तुम अभी पढ़े थे, 3 साल के CSI का अंतर बटा प्रिंसिपल 3a + 1/AQ, अंतर है 122 बटा प्रिंसिपल 20 × 60, a का मान 20, 20 × 60 और 1 61 और 20 का क्यूब 8000, 61 दूनी 122, प्रिंसिपल कितना 16000, आंसर ठीक है ना। अब लिखिए, तुम लिखते रहना और हम यहीं पर निकलते हैं आज, ठीक है। हम फिर मिलेंगे कल। अरे आपको पता नहीं चलता है, 1 घंटा बीत जाता है, हैं? कम थोड़ी पड़े हैं, 2 साल ऑपरेशन किए, फिर 3 साल ऑपरेशन किए, सक्सेसिव ऑपरेशन किए, साई मेथड ऑपरेशन किए, एग्जाम्पल देखे, अब क्या है। हम शनिवार का इंतजार कर रहे हैं, कब शनिवार आएगा जो टाइपिस्ट के साथ हम बैठेंगे, इन सब का अरेंज कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि बचा हुआ क्या है। नहीं समझे, अरेंज हुआ लेकिन जो मेरा जो मेहनत किया हुआ है उस पर आया नहीं ना है। अरे बाप, हटा दें, नहीं लिखी है, लिखिए।
बस कह रही हो, कहाँ जा रही है? लंगर। मतलब इतना कोढ़िया है कि खाना भी नहीं बना सकता है? हैं? फ्री का रेवड़ी खाएगी? अपने नहीं खा अपने खाना बना के खा नहीं सकती हो, तो ससुराल में खाना बना के किसको खिलाओगी? हैं? माँ बाप का नाम वहां पर तो हंसी करवाओगी? देखो। हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। तो सास को खिलाएगी मैगी, तो वो झोटा पकड़ कर लिडिया देगी। हाँ। बड़ो आगे गलत बोले क्या? तब बुजुर्ग आदमी को मैगी खिलाएगी? हाँ। ठीक है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि आप लोग का अवतरण हुआ है पिज्जा के जमाना में, है ना? हम लोग साग रोटी के जमाना में अवतरित हुए थे। ध्यान दीजिए। हैं? जो हम जोमेटो से जुटा कुटा लेके आ जाता है। हाँ, अरे बिरयानी जो लेके आता है, लगता है जैसे दो चार आदमी वहां बैठ के खाया होगा। अब पत्ता मुझे छोड़ दिया ना थाली में, ओकरे उसमें भर दिया है, पहलिए से गिंजा मथा हुआ रहता है। हाँ। वो पहलिए से गिंजा मथा रहता है। बोले नहीं कि एक दिन मेरा मित्र कहा कि चलिए ना, तो वो दिन के बाद आया, कहा कुछ खिलाइए पिलाइए, बोले ठीक है चलो। जब तक हम बाहर में गाड़ी लगा रहे थे, तब तक वो ऑर्डर किया है, वो कौन सी ने इतनी इतनी कटोरी में दूध लेके आया, है ना? लगा जैसे कि धोइन धैन है। धोइन धैन समझते हैं? अरे खाना खाने के बाद जूठ हाथ धोते हो ना, तो वो जो गिरता है उसी के जैसा लग रहा था। उसको उसमें मांस तैर रहा था। हम बोले कौन सी है ये? कहा इसको सूप कहते हैं। पागल कहीं का, धोइन धैन तुम ही पियो। फटाक, है ना? बताइए। लगता है जैसे कोई चबा के उगल दिया, उसी को खोला के दे दिया है। अरे खाएगा आदमी, ऐसा खाना खाएगा जो शरीर में लगेगा। पिएगा। तो उसको बोला तू ही पियो, मतलब चम्मच से पिया। ले वाह। हाँ। छोड़िए ना। ठीक है? चम्मच से खाएगा। एक दिन धूप में खेत जाना पड़ गया ना, फर फर आ जाएगा, एक के दिन में, है ना? जयबे नहीं कीजिएगा। समय सब कुछ कराता है। हाँ। ये सब बात बोलना भी नहीं है, कभी नहीं। भगवान न करे जीवन में कभी ऐसा दिन आप लोग को देखना पड़े, लेकिन कभी ये नहीं सोचना है कि जेबे नहीं करेंगे। समय आने पर सब कुछ करना पड़ता है।
तो रेलवे में जॉब करोगी तो कभी घर नहीं जाओगी हैं? हो गया। मकई जानते हो ना, मकई। तो कभी मकई, सूखा हुआ मकई का पेड़ काटने का अवसर आ गया ना, तो होशियारी निकल जाएगा, है ना। वो सब छोड़िए, जब मकई का पेड़ पूरी तरह से जवान होता है, खाद डालने के लिए जो ना गुलटिया मार के जो चलना पड़ता है ना, एक ही दिन एक्सपीरियंस आ जाएगा। हाँ, नहीं पता चलेगा मकई का पत्ता से कभी इधर स्क्रैच लग गया, कभी इधर स्क्रैच लग गया। हाँ, हम सब कुछ किए हुए हैं। हो गया, चलो तो आज यही रहने दें। कुछ समझ में आया? कल की क्लास में कल हम कोशिश करेंगे कि थ्योरी को एंड कर दें, और परसों हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, यहीं तक आज रखते हैं, और कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कल लास्ट थ्योरी होगा।